हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज का टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। तो आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय अन्योन क्रिया क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है और जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या रिलेशन है। तो हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक वैसे तो थ्योरेटिकल है, इनकी परिभाषा ही है और जो मैथमेटिकल होगा वो कल होगा, जो हम उसके इक्वेशन का हल निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वीय अन्योन क्रिया। तो देखिए, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया क्या होती है कि जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था कि कोई दो पिंड है, उन दो पिंडों के मध्य क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये दो पिंडों के बीच जो बल लगता है इसी को हम गुरुत्वीय अन्योन क्रिया कहते हैं। और ये कौन किस प्रकार का बल लगता है, ये केंद्रीय बल लगता है। हमने पढ़ा है दो पिंडों के बीच जो बल लगेगा, ये कोई पिंड है, इसके मध्य जो बल लग रहा है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसे कि हम केंद्रीय बल कहते हैं। और इनकी जो क्रिया रेखा है वो इनके मध्य से गुजर जाती है, यानी इनके केंद्र बिंदु से होके इनकी क्रिया रेखा गुजरती है और ये दूरी के फंक्शन होते हैं। इतना हमने पढ़ लिया। तो लिखिए, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला केंद्रीय बल ही, केंद्रीय बल ही गुरुत्वीय अन्योन क्रिया कहलाती है। या हम इस प्रकार लिख सकते, दो वस्तुओं के मध्य होने वाली गुरुत्वीय अन्योन क्रिया केंद्रीय बल का ही परिमाण है। हमने सीखता है लगने वाला केंद्रीय बल ही गुरुत्वीय अन्योन क्रिया कहलाती है। गुरुत्वीय अन्योन क्रिया कहलाती है। और ये क्या होती है, ये इन दोनों द्रव्यमानों किसके समानुपाती और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमने पढ़ा है जो एफ होता है वो होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हम लिखेंगे जो कि दोनों द्रव्यमानों की गुणनफल, जो कि दोनों द्रव्यमानों के दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही होते हैं। ये जो आकर्षण बल है वही क्या है, केंद्रीय बल है। और हम यदि ये लिखें कि दो द्रव्यमान है m1 m2, उनके बीच की दूरी r है, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इस बल को, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया को, माना दो द्रव्यमान m1 व m2 है तथा उनके बीच की दूरी, r है, तो उनके मध्य लगने वाला बल, तो उनके मध्य लगने वाला बल, देखिए आपके लिए मैं लिख रहा हूं तो आप इस साथ साथ लिखते जाइए। ये होता है जी m1 m2 और आर स्क्वायर, ये लगता है इनके मध्य बल और ये कहलाते हैं इनका गुरुत्वीय अन्योन क्रिया। अब देखिए यह जो जी है हम लिख सकते हैं, वेयर जी क्या है, जी है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है जी का मान, यहाँ क्या है, ये जी का मान है। तो अब ये जो बल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा वो देखिए। ये द्रव्यमान है m1, ये द्रव्यमान है m2, ये इनकी क्रिया रेखा से होकर गुजरेगा क्योंकि ये केंद्रीय बल है। तो ये कब इस प्रकार लगेगा, ये इस साइड, ये मान लो जो m1 द्रव्यमान है वो इस पे बल F1 लगा रहा है और जो ये m2 है वो इस पे मान लो बल F2 लगा रहा है। तो जो F1 और F2 है वो क्या है,
बराबर होंगे, F1 और F2 क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होगी। ये इस पे इस साइड लगाएगा, तो ये इस पे इस साइड लगाएगा, और ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इनकी दिशा विपरीत होगी और परिमाण में ये बराबर होंगे। F1 बराबर F2 होगा, हम लिख सकते हैं परिमाण में बराबर, वह दिशा क्या होगी, F1 बराबर -F1 होगी। तो हम ये वो लिख सकते हैं कि दोनों पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल है परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता है। हम लिखेंगे दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल, ये लिख देता हूं, आप ये चित्र बना लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिए दोनों पिंडों के मध्य, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान तथा दिशा विपरीत होती है, तथा दिशा विपरीत होती है। तो ये थी गुरुत्वीय अन्योन क्रिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो ये लिख लिया आपने, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान। इसको मैं मिटा रहा हूं, गुरुत्वीय द्रव्यमान, देखिए उनकी भी परिभाषाएं हैं, सबकी परिभाषाएं, ये मैंने कहा था आज कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है, टोटल थ्योरेटिकल है। लिखिए जड़त्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, इसमें भी फर्स्ट डालिए आप जड़त्वीय द्रव्यमान। देखिए जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है, जड़त्वीय द्रव्यमान है जड़त्व से संबंधित, यानी पिंड का वह द्रव्यमान या जड़त्व द्रव्यमान वह कहलाता है जिससे के कारण पिंड का जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का गुण जिसके कारण होता है वह जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। जड़त्व का गुण क्या है, जड़त्व का गुण है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, गतिशील है तो गतिशील रहती है, किसके कारण, अपने जड़त्व के कारण। वो जड़त्व है उसका कि वो वहीं की वही रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो हम लिख सकते हैं जड़त्व द्रव्यमान। तो किसी वस्तु का जड़त्व के गुण को प्रदर्शित करने वाला द्रव्यमान, किसी वस्तु या पिंड का, किसी वस्तु या पिंड का, किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व का गुण प्रदर्शित करने वाला द्रव्यमान, करने वाला गुण, जड़त्व का गुण प्रदर्शित करता है वह, जड़त्व गुण प्रदर्शित करता है वह जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है, करता है वह जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिए जड़त्व का द्रव्यमान किसके दिया जाता है, वो दिया जाता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। न्यूटन गति का दूसरा नियम है कि F बराबर m है, तो जिसमें ये द्रव्यमान काम लेते हैं वो कहलाता है जड़त्व द्रव्यमान। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से जड़त्व द्रव्यमान को परिभाषित किया जाता है।
परिभाषित किया जाता है। तो दूसरे नियम से हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर ma। हम लिख सकते हैं F बराबर ma। m क्या है, जड़त्व द्रव्यमान। यदि हम लिखेंगे m I मतलब इनर्शिया के लिए, जड़त्व के लिए I, और ये हो जाएगा F वेक्टर अपॉन a वेक्टर। ये क्या है, त्वरण, और ये क्या है, फोर्स। यदि एक का मान 1 हो, यदि एक का मान 1 हो तो क्या हो जाएगा, एम आई का मान कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर। इसका मतलब क्या है, यदि एकांक त्वरण को उत्पन्न करने के लिए जितने बल की आवश्यकता है वो क्या है, इसका जड़त्व द्रव्यमान है। तो हम लिख सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान का, नहीं सॉरी, पिंड के एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल क्या कहलाता है, जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। तो पिंड का एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए, एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए, एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल जड़त्व द्रव्यमान कहलाता है। तो ये तो हो गया जड़त्व द्रव्यमान। इसके बाद क्या है टॉपिक, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो हम क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो लिखिए आप गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में। उसके बाद टॉपिक डालिए गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब देखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो भार बल होता है उसमें जो द्रव्यमान होता है वो कहलाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो लिखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान के बाद हम तो सेकंड नंबर डालिए गुरुत्वीय द्रव्यमान। ये क्या होता है कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र में जो भार होता है या फिर वह द्रव्यमान जिसका निर्धारण गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा होता है वो कहलाता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो लिखिए वह द्रव्यमान जिसका निर्धारण गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा होता है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, भार के रूप में लिखा जाता है वो कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा होता है। या लिख सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में भार के द्वारा होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में हम लिख सकते हैं भार के द्वारा होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। देखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, mg। ये लिखते हैं, ये जो भार है द्रव्यमान है m, हम इसे गुरुत्वीय द्रव्यमान का हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल मास है, इसलिए हम लिखते हैं mg। स्मॉल g है ये भी g है स्मॉल ही। तो हम यहां से गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या लिखेंगे, mg बराबर क्या हो जाएगा, W/g। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा, कौन सा, गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब ये क्या है गुरुत्वीय द्रव्यमान, तो हम यदि ये लिखें कि ये गुरुत्वीय द्रव्यमान है तो इसके द्वारा गुरुत्वीय बल का निर्धारण क्या होगा। यदि mg गुरुत्वीय द्रव्यमान है, यदि mg गुरुत्वीय द्रव्यमान है, गुरुत्वीय द्रव्यमान है तो गुरुत्वीय बल
तो गुरुत्वीय बल, क्योंकि ये क्या है, गुरुत्वीय बल का अधीन है द्रव्यमान, तो गुरुत्वीय बल क्या होगा, तो गुरुत्वीय बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल होगा F बराबर होगा जी एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान और एम जी गुरुत्वीय द्रव्यमान और बटे आर स्क्वायर। तो यहां से हम एम जी का निर्धारण करें, ये आएगा एम जी बराबर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे जी एम ई। ये क्या होगा, ये होगा गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब ये गुरुत्वीय द्रव्यमान हो गया है, तो इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमने मैंने 3 टॉपिक बताए थे आपको, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान, ये तीनों टॉपिक हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान में संबंध पढ़ेंगे हम, किस प्रकार होते हैं, या हम पढ़ेंगे उनमें तुल्यता। तो जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में तुल्यता या संबंध किस प्रकार दोनों में रिलेशन होता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 द्रव्यमान लेते हैं और उन दोनों द्रव्यमानों को पृथ्वी पर मुक्त रूप से छोड़ते हैं। तो देखिए उनके परिमाण क्या होंगे, वो देखिए आप एक बार, कि माना 2 द्रव्यमान, देखिए जो जड़त्व है वो पदार्थ का सार्वत्रिक गुण है, और जिस प्रकार जड़त्व है उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण भी पदार्थ का क्या है, सार्वत्रिक गुण है, कि सब पे लगेगा। जिस प्रकार हर द्रव्यमान का जड़त्व होता है उसी प्रकार हर द्रव्यमान पे गुरुत्वाकर्षण लगता है। हम लिख सकते हैं जिस प्रकार, या लिख सकते हैं जड़त्व हर पदार्थ का, जड़त्व हर पदार्थ का या हर पिंड का या हर वस्तु का वस्तु का सार्वत्रिक गुण होता है, सार्वत्रिक गुण होता है। उसी प्रकार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण भी सार्वत्रिक होता है। गुरुत्वाकर्षण भी सार्वत्रिक होता है। तो हम लिखते हैं, माना कि 2 द्रव्यमान, माना 2 पिंड पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिर रहे हैं, मुक्त रूप से गिर रहे हैं, जिनका त्वरण हमने मान लिया A1 व A2 है, तथा जड़त्वीय द्रव्यमान Mi1 और Mi2 व गुरुत्वीय द्रव्यमान, देखिए मैं थ्योरी लिख रहा हूं आपके लिए, फिर मैं पूरा समझा देता हूं आपको। गुरुत्वीय द्रव्यमान Mg1 एंड Mg2 होंगे, हैं, मान लिया है हमने। जब ये होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बल को। बल क्या होगा, जो जड़त्व द्रव्यमान है उसके लिए बल क्या होगा, उसके लिए बल होगा, पहले के लिए Mi1 और A1, ये पहले पिंड के लिए है, और ये तो है न्यूटन के नियम से। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, जो कि दोनों बराबर ही होंगे, ये होगा Gmi1 और Mg1 और बटे में क्या होगा, आर स्क्वायर। इसी प्रकार क्या होगा, दूसरे पिंड के लिए लिखे तो ये होगा Mi2A2 बराबर होगा Gm, ये E होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान है, हमने पढ़ा था, ये होगा Me और Mg और आर स्क्वायर। हमने Mg लिया था गुरुत्वाकर्षण के लिए, Mi किसके लिए आता, न्यूटन के लिए,
तो ये दोनों हो गए। समीकरण एक व समीकरण दो का, समीकरण एक में दो का भाग दे दे यानी बटा लगा दे, ये हो जाएगा एम आई, लिख सकते हैं समीकरण एक डिवाइडेड बाई समीकरण दो। देखिए एम आई वन ए वन बटा एम आई टू ए टू बराबर एम जी वन बटे एम जी टू। देखिए इसमें जी एम ई और आर स्क्वायर जब ये बटा होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे, तो ये बचेगा। अब देखिए हमने प्रयोग से ये सिद्ध कर रखा है कि जो आपको पता है कि जब दो वस्तुएं पृथ्वी पे गिराई जाती है, चाहे उनका वजन कम हो चाहे वजन ज्यादा हो, यानी द्रव्यमान कम हो या अधिक हो, वे वस्तुएं समान समय में पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उनपे समान त्वरण लगता है। अब आप कहेंगे एक पन्नी को और एक पत्थर को पटकेंगे तो पहले पत्थर पहुंचेगा, नहीं, दोनों समान समय में पहुंचते हैं यदि वायु का घर्षण बल उपस्थित नहीं हो। यदि वायु का घर्षण बल उपस्थित नहीं होगा तो पन्नी और क्या बोलते हैं पत्थर दोनों समान समय में पहुंचेंगे। तो हम लिख सकते हैं हमें प्रयोगों से पता है, हमें प्रयोगों से ज्ञात है, हमें प्रयोगों से ज्ञात है कि सभी द्रव्यमानों पर समान त्वरण लगता है, सभी द्रव्यमानों पर समान त्वरण लगता है। क्या होता है? सभी समान त्वरण लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A1 और A2 बराबर है। जब A1 और A2 बराबर है तो देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं MI1 बटा MI2 और MG1 बटे MG2, ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, ये होगा MI1 बटे MG1, इसके बटे में आ जाएगा, और इस साइड हो जाएगा MI2 बटे MG2। ये देखिए ये पूरे एक पिंड पहले पिंड के लिए, ये दूसरे पिंड के लिए, तो हम ये एक एक पिंड के लिए लिख सकते हैं। तो इसे मान ले इसी प्रकार और भी पिंड हो तो हम उनके लिए भी लिख सकते हैं। यदि n पिंड हो तो, यदि n पिंड हो तो, n पिंड हो तो n के लिए लिखे हम तो MIN और MGN, या पिंड है हम किसी पिंड के लिए लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये कांस्टेंट के बराबर हो सकता है, ये भी अलग है ये भी अलग है, और दोनों अलग अलग पिंडों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये k, इसका मान क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए ये कांस्टेंट है, अब हम क्या निकालें, मैं इधर समझा रहा हूं आपको। फोर्स जो फोर्स होता है F, वो होता है GME/mg और r स्क्वायर। जो G है, G, हम G का इस प्रकार मान लेते हैं कि जो ये k है इसका मान एकांक आता है। तो इसका G का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि k का जो कांस्टेंट है उसका मान एकांक आए। तो हम लिख सकते हैं G का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है, निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि k का मान 1 आए, कि k बराबर 1 हो जाए। अब देखिए जब k बराबर 1 है, k बराबर 1 है तो k बराबर 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि mi बटे mg बराबर k बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि mi बराबर mg। तो हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान और जो जड़त्वीय द्रव्यमान है वो क्या है, समान ही है। तो हम गुरुत्वीय द्रव्यमान की जगह जड़त्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान की गुरुत्वीय द्रव्यमान काम ले सकते हैं, यानी F बराबर MMA और जो F बराबर GM1 M2 बटा R स्क्वायर है, जिसमें ये जो द्रव्यमान लेते हैं उसमें हम किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं रखते, दोनों बराबर लिखते हैं। लेकिन अब हम फिर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग होते हैं कब, जब हम अपनी पृथ्वी बदल देते हैं। मान लो चंद्रमा लेते हैं तो चंद्रमा के लिए क्या होगा, जो mg है वो भार बल अलग होगा, द्रव्यमान का अलग होगा, और जो जड़ द्रव्यमान है वो अलग होगा। हम लिख सकते हैं अतः हम दोनों द्रव्यमानों को यानी जड़ द्रव्यमान और गुरुत्व द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमानों को समान रूप से काम ले सकते हैं, समान रूप से काम ले सकते हैं। देखिए आज का पार्ट पूरा थ्योरी वाला था, इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं समझाने की,
लेकिन आज क्लास हो गई, कल इसका मैथमेटिकल होगा पूरा, और परसों भी इसका मैथमेटिकल, फिर एक थ्योरी क्लास केपलर नियम की, तो उसके बाद फिर से एक प्रकीर्णन की मैथमेटिकल क्लास, मैथमेटिकल होगा पूरा। इसके बाद ये 4-5 क्लास होंगी, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिनिश। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय।